काल कष्ट नहीं आता तब तो गोवों को आ रहा है। घोर कलयुग में सभी वरदान पीछे चले जाते हैं। एक केवल और केवल जो गुरु प्यार के पीछे रहता है वो अपने गुरु के स्वप्न में दर्शन करे, प्रकट दर्शन करे, उनकी छवि के दर्शन करे और सच्चे भक्त के भी दर्शन करे। जो गुरु सहारे जीतता है तो उसे आज भी पृथ्वी पे कष्ट नहीं आ सकते, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, दुर्घटना में उसके प्राण नहीं निकल सकते। और आपको कौन पता है कौन सच्चा भक्त है कौन नहीं है? किसी के माथे पे थोड़ा ना लिखा होता है। माथे पे तो गुरुओं के भी नहीं लिखा होता कि ये ठीक गुरु है या ये सतगुरु है या ये धर्म गुरु है या ये कथा गुरु है, ये ज्ञान गुरु है या ये योग गुरु है या ये पखंडी गुरु है। माथे पे तो किसी के नहीं लिखा होता। माथा जब गुरु चरणों में मत्था टेकता है तो उसके माथे को त्रिदेव, जिन्हें हम तीन लोकों के स्वामी कहते हैं, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु और भोलेनाथ, वो भी देख के खुश होते हैं, कभी नाराज नहीं होते। और पृथ्वी माँ भी उसे देख देख करके खुश होती है। आज तो माथे रखते हैं अपने गुरु चरणों पे और पृथ्वी माँ उनकी रक्षा नहीं करती। तो जिनकी पृथ्वी माँ रक्षा नहीं करती, दुर्घटना में मारे जाते हैं, असामयिक मृत्यु इसे बोलते हैं, समय से पहले, तो कहां पृथ्वी माँ उनके माथों को देख देख के खुश होती है? तुम्हारे माथों को तो देख करके खुश होती होगी। खुश होती है नहीं रे? क्योंकि अगर तुम्हारे माथों को देख के पृथ्वी माता ही खुश नहीं होती तो कहां आप सतगुरु के चरणों में सच्चा माथा निभा रहे हो? और निभा रहे होंगे तो जहां निभा रहे हैं फिर वो सच्चा नहीं होगा। तुम सच्ची भावना से निभा रहे हो और सच्ची भावना से सतगुरु तुम्हारे माथे को प्यार दे रहा हो तो पृथ्वी माता प्यार देती है और उनके माथे ही सदा चमकते रहते हैं कि भाई पृथ्वी माँ हमें तो सदा सुरक्षित रखेगी। अब यदि तुम्हें डर लगता है, ये डर बताता है कि तुम गुरु प्यार से ही नहीं डरते, क्योंकि जो सच्चा प्यार करते हैं वो तो गुरु प्यार से भी डरेंगे। कभी गलती ना हो जाए, कभी झूठ ना बोला जाए, कभी गुरुजी से धोखा ना हो जाए, गुरुजी से कभी झूठे वचन ना हो जाए, वो तो डरेगा। गुरु प्यार जब आ जाता है तो वो गुरुजी से असत्य भाषण करते हुए डरता है। तो जब आप डरने लग जाएं कि पिता आपसे कभी यह सत्य भाषण न हो जाए, आपके आगे कभी झूठ न बोलते हैं, तो समझो गुरु प्यार आपके हृदय में समा चुका है। और गुरु प्यार जब हृदय में समा जाता है
तो पृथ्वी माँ उसे अपने हृदय में समा लेती है, अर्थात हृदय से प्यार करने लग जाती है। इसे बोलते हैं हृदय में समाना। तो उसकी रक्षा होने लग जाती है और वो जीव कहता है भाई केवल और केवल सतगुरु भगवान से डरता हूं कि सतगुरु के आगे झूठ ना कभी बोल जाऊं। मेरी अंतरात्मा प्रमाण है, मैं तो कभी नहीं बोल सकता अपने गुरु जी के आगे झूठ, कभी स्वप्न में भी नहीं बोल सकता। तो मेरी तो अंतरात्मा प्रमाण है। पृथ्वी माँ और आदि शक्ति माँ जगजननी माँ सदा हमें अपनी गोदी में सुरक्षित रखेंगी। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। आप भी ऐसा कह सकते हो जब आपको ये लगे कि हम तो अपने सतगुरु से कभी स्वप्न में भी झूठ नहीं बोल सकते, तो आप क्या कहेंगे? हम तो पृथ्वी पे रह रहे हैं लेकिन पृथ्वी के द्वारा ही रक्षित हैं। जयकारा सतगुरुदेव बोल साचे दरबार की जय। पृथ्वी पे रहने वालों को जब पृथ्वी माँ ही सुरक्षा देगी तो उन्हें चिंता होगी क्या? क्योंकि सारे कष्ट पृथ्वी पे ही आते हैं, सारी दुर्घटनाएं पृथ्वी पे ही होती हैं। आकाश में होंगी तो दिखाई तो पृथ्वी पे ही देंगी, आएंगी तो दुर्घटना भी पृथ्वी पे। तो पृथ्वी माँ की गोदी में रहने वाले गुरु के भक्त होते हैं। यदि आप अपने आप को गुरु भक्त समझते हैं, गुरु प्यार से डरते हो, तो पृथ्वी माँ के प्यार का कवच आपके चारों ओर है, आप क्यों डरा करते हो? और पृथ्वी माँ का कवच जिसके चारों ओर है, उन्हें तो हर जगह से सुरक्षा मिलती है। पर्वत से, जल से, थल से, आकाश से, कहां से नहीं मिलती? हर जगह से उनको सुरक्षा मिलती है। और सुनो, मेरे से तो अवश्य मिलती है। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। समझे क्या? कई बार सोचेंगे हम कहाँ देखने जाएं पिता, आकाश कैसे सुरक्षा करेगा, पृथ्वी कैसे सुरक्षा करेगी? तुम्हारे हृदय में गुरु प्यार सुरक्षित है तो ये गुरु की तुम्हें सुरक्षा दी हुई है। जयकारा सतगुरु बोल साचे दरबार की जय। गुरु भगवान यदि सुरक्षा ना दें तो कौन गुरु प्यार को सुरक्षित रखेगा? जैसे संसार में झूठ बोल करके अपने काम निकलवाते हैं, ऐसे ही फिर गुरुओं को भी झूठ बोल के निकलवाना चाहते होंगे। काफी निकलता तो नहीं है, हाँ नहीं समझे क्या? हाँ, देवी देवता तो खा जाते हैं धोखा। हे वैष्णो माता, मुकदमे में जीत दे दे, घर में बालक दे दे, सारा कुछ तेरे नाम लगवा देंगे। अरे तू अपना हृदय तो नाम लिखवा दे, सारा कुछ तो बाद की बात है। और गुरुदेव तो केवल और केवल आपके हृदय को चाहते हैं। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। जब ये हम हृदय गुरु जी के नाम बुक कर देते हैं तो फिर गुरु जी अपना प्यार हृदय में दे देते हैं और फिर सभी देवी और पृथ्वी माता उसकी रक्षा करते हैं। आपकी भी आते जाते तो मैं हमेशा करता हूँ और हमेशा करूँगा, लेकिन यदि सदा गुरु प्यार
को हृदय में सुरक्षित रखने का संकल्प करते हो तो सदा के लिए अपने आप को सुरक्षित समझो। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। नहीं तो भाई कोई सुरक्षा नहीं देता। मुझे तो केवल गुरुदेव के प्यार पे भरोसा है, वही सुरक्षित रख सकते हैं हर लोक में, हर काल में, हर समय में। नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं रख सकता। और भाई बहनों, यदि कोई सुरक्षित रखा करता तो आज उस मंदिर का, आज उस आश्रम का, आज उस तीर्थ का नाम भी हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में आया करता कि अमुक आश्रम, अमुक तीर्थ, अमुक गुरु सबकी रक्षा करता है। आता तो नहीं है, हाँ नहीं समझे क्या है। लेकिन हमारे ब्रह्मा भगवान के मंदिर का नाम तो हर गली, हर मोहल्ले में दे देना चाहिए। आप दे दो, हो नहीं समझे क्या है। अपने रिश्तेदारों को तो दे ही दो कि हमारे गुरुदेव ने जो ब्रह्मा ब्रह्मानी को एक आसन पे बिठाया है, ब्रह्मा ब्रह्मानी के जो गुरुदेव हैं उन्होंने वरदान दिया है ब्रह्मा ब्रह्मानी को कि जाओ, तुम्हें मैं वरदान देता हूं, इसी तरह खुशी से बैठे रहना यहाँ। जो भी तुम्हारे चरणों में आएगा खुशी खुशी जाएगा। जयकारा सतगुरु। बोल साचे दरबार की जय। वरना तो भाई किसी मंदिर का नाम दे ही नहीं सकते हम। आप तो दे सकते हो, नहीं समझे क्या। ब्रह्मा ब्रह्मानी का मंदिर भी आते जाते सुरक्षा करता है। कहाँ पर? जहाँ तुम बैठे हो। जयकारा सतगुरु। बोल साचे दरबार की जय। और उसको बैठाने वाले तो क्यों नहीं हमारी रक्षा करेंगे। जब वो ब्रह्मा ब्रह्मानी की रक्षा करते हैं, हमारी क्यों नहीं करेंगे। नहीं समझे क्या है। तो खुश रहा करो और मुझे खुशी देखा करो। अगर तुम्हारे खुशी नजदीक नहीं लगती ना, किन्हीं भी कारणों से, कई बार हो सकता है तुम्हें नजर लगी हो किसी की। कई बार कहते हैं ना परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन किसी की हाय पड़ गई, हम खुशी नहीं रहते। गुरुदेव को देख देख के खुशी रहा करो कि पिता आपके चेहरे पे हंसी देखते रहें। तुम्हें खुशी होने से कोई दूर नहीं कर सकता। जयकारा सतगुरु। बोल साचे दरबार की जय। समझे क्या है। खुशी चेहरे को देखा करो गुरुदेव के कि पिता और ज्यादा खुशी नजर आए, और ज्यादा खुशी नजर आए। कितने ज्यादा खुशी नजर आए। कि जो गुरुदेव को देख देख के खुशी रहता है, उसको तो खुशी ही नजर लगाती है। देश दुनिया की नजर उसे लग ही नहीं सकती। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। सबसे बड़ी पूजा तो यही होती है कि अपने गुरुदेव को खुशी से निहारना कि पिता कुछ कहना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, बस आपको खुशी देखना आता है कि आप खुशी रहें। ऐसा भी जो संकल्प ले लेता है कि अपने गुरुदेव को निहारेंगे तो खुशी खुशी निहारेंगे कि पिता आपकी खुशी हमेशा दिखाई दे, तो हमेशा गुरु पिता उनको खुश रखते हैं। ऐसा मेरे गुरुदेव मुझे कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ। जयकारा सतगुरु। बोल साचे दरबार की जय। नहीं समझे क्या। नहीं तो भाई बहनों,
कोई किसी को देख के खुशी नहीं होता। सच्चाई है ये। या तो जन्म देने वाले माता पिता अपने बच्चों को देख के खुशी होते हैं, या गुरु भगवान अपने बच्चों को देख के खुशी होते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत राग द्वेष तो सभी में आ जाता है, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। तो अपने माता पिता को खुशी देखने का संकल्प लो, अपने सदगुरु भगवान को खुशी देखने का संकल्प लो। खुशी हमारे आगे पीछे दाएं बाएं हमेशा रहेंगी। जयकारा सतगुरु बोल साचे दरबार की जय। और जीवन से खुशियां ही चली जाएं भाई बहनों। अपने उधर में जिन संतानों को माताएं रखती हैं, उन्हें भी देख के खुशी नहीं होती। यदि कोई दुख हृदय में बैठ जाए तो देख के खुशी नहीं होती। खुशी हो तभी पुत्र अच्छे लगते हैं, खुशी हो तभी अपना आपा अच्छा लगता है। जब खुशी बिल्कुल मिट जाती है हृदय से, तभी तो लोगों को अपना आपा अच्छा नहीं लगता, और फिर वो अपने आप अपने प्राण त्याग देते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं कि आत्महत्या कर ली। और जो गुड़ वाले तेरा मुझको दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। गुड़ वाले तेरा मुझको, गुड़ वाले तेरा मुझको दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। गुड़ वाले तेरा मुझको, गुड़ वाले तेरा मुझको कैसे चलेगी दाता तूफान में नैया, तूफान में नैया, तूफान में नैया। कैसे चलेगी दाता तूफान में नैया, तूफान में नैया। हो जाए एक इशारा, हो जाए एक इशारा, भव पार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। गुड़ वाले तेरा मुझको, गुड़ वाले तेरा मुझको दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। गुड़ वाले तेरा मुझको, गुड़ वाले तेरा मुझको ख्वाहिश मेरे जीवन की तुमसे बड़ी। जयकारा कुर्डी वाले गुरु माता पिता जी महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार जी महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु जोत ज्वाला मैया जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार।
कुड़वाले तेरा मुझको, कुड़वाले तेरा मुझको दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुड़वाले तेरा मुझको, कुड़वाले तेरा मुझको दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुड़वाले तेरा मुझको, कुड़वाले तेरा मुझको कैसे चलेगी दाता तूफान में नैया, तूफान में नैया, तूफान में नैया। कैसे चलेगी दाता तूफान में नैया, तूफान में नैया। हो जाए एक इशारा, हो जाए एक इशारा, भव पार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुड़वाले तेरा मुझको, कुड़वाले तेरा मुझको दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुड़वाले तेरा मुझको, कुड़वाले तेरा मुझको ख्वाहिश मेरे जीवन की ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं। ख्वाहिश मेरे जीवन की ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं। बस तेरी कृपा मुझ पर, बस तेरी कृपा मुझ पर एक बार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुड़वाले तेरा मुझको, कुड़वाले तेरा मुझको दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए, गुलजार हो जाए। कुड़वाले तेरा मुझ जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। बोल साचे